वृंदावन में यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोग बेबस होकर पलायन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई ठोस सहायता नहीं मिल पाई है। वहीं लोग अपने पालतू पशुओं को अपने साथ ले जाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन मदद के नाम पर केवल दिखावा कर रहा है। राहत शिविरों में पहले से ही भीड़ भरी हुई है। नए प्रभावित परिवारों को जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। समाज सेवियों का कहना है कि जो भी राशन और आवश्यक वस्तुएं बाढ़ पीड़ितों तक पहुंच रही हैं, वो सब उनके निजी प्रयासों से ही उपलब्ध हो पा रही है। और जनता का मानना है कि शासन और प्रशासन की निष्क्रियता और अव्यवस्था ने हालात और अधिक गंभीर कर दिए। ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। समय मौजूद है हम बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में। यहाँ वृंदावन में चारों तरफ जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर पानी अपने स्तर से ऊपर आ चुका है। जल स्तर इतना बढ़ चुका है कि कॉलोनियाँ आप सामने देखेंगे, हमारे सामने ये कॉलोनी है, ये मोहिनी नगर, ये सामने डूब क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ पर ये लोग देखें, ये नाव रुकी हुई है यहाँ पर, जिससे अपना आवागमन कर रहे हैं। और घर जो सामने आप देखेंगे वो सारे घर डूबे हुए हैं, एक एक मंजिल तक डूब चुके हैं। तो अभी आप सामने देख रहे हैं ये सारे लोग ये डूब क्षेत्र से ही निकले हुए हैं, यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, और अपने खाने पीने के लिए सामग्री वगैरह वो लेके अंदर नावों के द्वारा जाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं वितरित भी कर रहे हैं जो सामग्री है भोजन की। तो हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर क्या हाल है और ये पानी की स्थिति पहले से कितनी बढ़ चुकी है। आओ भैया इधर आओ, क्या नाम है आपका? हरीश देवनाथ। तो यहाँ पर जो पानी की स्थिति है वो पहले से कितनी बड़ी है और क्या लग रहा है आगे, कैसी आशंका है कि जो पानी घटेगा या नहीं घटेगा या बढ़ता हुआ दिख रहा है? पानी तो यहाँ बहुत बढ़ चुका है। मेन बात यहाँ पे जितने लोगों को दिक्कत हो रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है उस पर बिल्कुल भी। ये भैया लोग हैं, ये लोग जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। हमारे कुछ और भैया हैं, वो गए हैं उनके घर पे उनको निकालने के लिए। प्रशासन नहीं आ रहा है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बहुत जने बच्चे मज़े ले रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। जो आनंद कर रहे हैं वो उनको आनंद आ रहा है। मेन बात क्या है, अगर किसी को थोड़ी बहुत सुविधा मिले तो कौन दे रहा है? ये लोग ही दे रहे हैं, जो हमारे भैया हैं, छोटे मोटे जो अपने यार दोस्त हैं, यही है, आपस में कर रहे हैं सब लोग। तो कोई नहीं है। और भी भाई मौजूद है यहाँ पर। जी क्या नाम है आपका? देव। तो अभी यहाँ पर जो सामने कॉलोनी डूबी हुई है, यहाँ पर नावें चल रही हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, वो बोल रहे हैं यहाँ पर मदद दी जा रही है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मदद दी जा रही है, मगर हमारी आंखों के सामने तभी देखा नहीं कि मदद दी जा रही है, क्योंकि आपस में जो भैया बिरादरी सब जान पहचान के यही लोग ही आपस में मदद कर रहे हैं। लोगों को ज़्यादा ही जरूरी है, उनको बाहर निकाल रहे हैं, उनको अपने बढ़िया स्थान पे बिठा रहे हैं, क्योंकि उनको मदद की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे जो भी इस तरीक़े से पानी है कि वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता इतना स्पीड में पानी में। क्योंकि हम कल जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कोई पानी नहीं था। आज 24 घंटे के अंदर यहाँ पे घोंटू तलक पानी आप देख पा रहे हैं, फिर भी। और आगे तो जा भी नहीं सकते, बिना नाव के कोई आगे जा नहीं सकता है। तो पानी को देखते हुए जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आगे ये स्थिति बनी रही तो फिर ये कैसा मतलब होगा यहाँ पर? ऐसा लग रहा है अगर ऐसी चलती रहे 2 दिन तो पानी का तो तबाह इधर, कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। तो मतलब ये घरों के आशियाने उजड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो गोरा नगर में रहते हैं, फिर भी हम यहाँ पे आ रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। हमारे लोग भी गए उधर, लोगों के घर को बचाने के लिए, वो सामान सट्टे उनको बचाने के लिए गए। हमारी लड़का हम यहाँ पे खड़े हैं इसीलिए। तो प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ राहत शिविर भी बनाए गए, तो वहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो लोग अपने घरों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, वो क्यों नहीं निकल रहे हैं? उसका कारण ये है, कुछ सामान सट्टा बहुत कीमती चीज होगा, वो चोरी चट्टा हो रहा है, इसी के कारण वो अपने छतों पे चौकीदारी कर रहे हैं सामान सट्टे का। और जिनको अपनी जान की परवाह, वो निकल के अपनी सेफ्टी जगह पहुंच गए, प्रशासन जहाँ उनको रखा है। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम? भगत सिंह ठाकुर। तो अभी जो डूब क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे, यमुना जी की नदी अपने रौद्र रूप में चल रही है, जहाँ पे उसकी जगह उसमें आ चुकी है। वो ये पुराने स्वरूप में है, लेकिन यहाँ पर जो आशियाने बने हुए हैं घरों में, घर भर चुके हैं पानी से बिल्कुल यहाँ जल स्तर के कारण। तो उसके बारे में प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ राहत शिविर जो लगाए हैं वहाँ पर शिफ्ट करना है। तो उसको चलते यहाँ पर क्या प्रशासनिक अधिकारी मदद दे रहे हैं? ये सरकार की तरफ से बोट लगी हुई हैं, जो अंदर ले जाने के लिए, लाने के लिए सब फ्री सेवा चल रही है। रेस्क्यू टीम अंदर चल रही है, 4 बोटें चल रही हैं बाहर ले आने के लिए। लेकिन इंसान अपने घरों को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में बहुत ही कीमती चीज़ें रात को चोरी होती है यहाँ पे। तो चोरी भी हो रही है यहाँ पर, मतलब ये चोरी भी इसी के चलते मतलब यहाँ पर लोग अपने घरों में आज भी हैं, एक दो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अपने घर को किसी ने खाली नहीं किया, 1-2 इंसान अपने घर के अंदर अभी भी है। तो देखा आपने, हमारे साथ मौजूद रहे यहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोग, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर दूसरे क्षेत्र से लगी हुई कॉलोनी से यहाँ मदद के लिए मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सामने ये नाव में बैठकर कुछ लोग आते हुए, और यहाँ पर ये सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। ये लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बांटने के लिए पानी की बोतलें वगैरह कुछ ले जा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे। नाव में कुछ लोग बैठे हुए हैं
आइए महाराज जी, इधर आइए, ये हम पानी आइए आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आइए आइए। जय श्री राम। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम अनादि चरण दास। जी, यहाँ पर जो बाढ़ से पीड़ित जो यहाँ पर लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? और कुछ व्यवस्था तो है ही नहीं। जो कि सरकार तो बढ़िया कर रहे हैं, व्यवस्था बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है व्यवस्था कुछ कर ही नहीं रहे। कोई अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर सारी व्यवस्था की जा रही है, बाढ़ राहत शिविर लगाए गए हैं, तो वहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, उसका कारण? अरे वहाँ पास में आए कोई बोले तो रोड में चले जाते हैं सब, इधर को बोलने जाते ही नहीं है। और जैसे जैसा पड़ा ऐसे ही है। और खाने पीने को लेकर क्या व्यवस्था है? खाने पीने व्यवस्था कुछ है ही नहीं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विष्णुदास त्यागी है। जी, यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है, लोग वितरण भी कर रहे हैं, भोजन वितरण यहाँ देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर सारी चीजें देखी जाए तो समतल है वितरण के तौर पर। लेकिन यहाँ पर आपके हम जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जो बोल रहे हैं उसके विषय में क्या कहना है? जितने प्रशासन वाले हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। लगे तो जो यहाँ की पब्लिक है, आम जनता है, वो लगे तो सेवा कर रही है, सभी जा करके सब लोगों को भोजन दे रही है, पानी है, हर चीज दिया जा रहा है। प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो प्रशासन के तौर से कोई भी मदद नहीं है? कोई मदद नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जो जन सेवक हैं, वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके अंदर फंसी जनता की सेवा कर रहे हैं। देखो अभी भी वाटर बोतल लेके जा रहे हैं, ये सामने देखेंगे, अंदर प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी खाना ये अपनी तरफ से यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं वो यहाँ पर पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। तो हमारे साथ में एक भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे भोजन वितरण और सामग्री के बारे में ही। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया का ईस्ट इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं पिछले 2023 में भी मदद किया था, ये पूरी पब्लिक को पता है। इस बार भी हमारी जो सेवाएं हैं बिल्कुल जारी है। सामने आश्रम में लोगों के लिए भोजन, प्रसाद, पानी का बोतल, साथ में बच्चों के लिए दूध है, मेडिसिन भी है, जो हमारी नाव और यही लड़का है जो लेकर के संग में घूमता है। मैं ये आज की तैयारी अभी हो रही है, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो प्रशासन का सहयोग है आपके साथ? हमारे साथ तो भी सहयोग नहीं है, किसी प्रशासन का सहयोग नहीं है। पिछली बार भी नहीं रहा। पिछली बार भी जो हमने किया, हमारे कुछ स्टाफ के द्वारा या हमारी संगठन के द्वारा जो मदद आया और कुछ अपने पास से हमने लोगों की मदद करी और अभी भी कर रहे हैं। और जब तक ये बाढ़ रहेगा या कोई परिस्थिति रहेगी करते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। तो प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं, यहाँ डीएम मौजूद हैं इस समय और एसडीएम साहब हैं, तो उन लोगों का कहना है कि हम बाढ़ के क्षेत्र में बिल्कुल प्रतिदिन जाकर और सब लोगों को देख रेख में रखकर मतलब सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कहना तो ये चाहूँगा, चाहे डीएम साहब हों चाहे जितने भी जिला अधिकारी हैं, वो खुद तो यहाँ तक डायरेक्ट आ नहीं सकते जगह जगह पर। उन्होंने आदेश किया है कि लोगों के पास नाव भी भेजी थी कि रेस्क्यू किया जाए, लोगों के पास व्यवस्थाएं दी जाए। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो 2-3 गलियों में उधर ही जा रहे, पर यहाँ पीली कोठी के सामने या श्याम कोठी के सामने किसी भी तरीके का सरकारी जो मदद होता है, खाने पीने से लेके मेडिसिन से लेके, वो कुछ पहुँचा नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि हमारी नाव जहाँ भी घूमती है वहाँ लोगों का यही कहना है कि सर आप ही की टीम आ रही है। बाकी जो प्राइवेट से कुछ संगठन और भी हैं, जो कहना चाहूँगा, कोई आश्रम के बाबा जी लोग हैं, उन लोगों ने भी कुछ मदद करी है, पीछे नाव ला करके मिले थे हमको वो। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट से जो मिलना चाहिए अभी वो किसी को प्राप्त हो नहीं पा रहा है। जी, आपने देखा हमारे साथ जो जुड़े हुए थे कुछ यहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोग, तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स से भी जुड़े हुए एक भैया मिले। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सेवाएं दी जा रही हैं प्रशासन के साथ नहीं, वो स्वयं खुद कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो डूब क्षेत्र बन चुका है, यहाँ पर समाज सेवा के लिए जो भी व्यक्ति सामने आए हैं वो यहाँ के कुछ समाज सेवी और यहाँ के कुछ जुड़े हुए लोग हैं। तो इसको देखते हुए प्रशासन को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारी आएँ और यहाँ पर इनके साथ में इनका सहयोग भी दें। राधे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सेवक दास। तो यहाँ जमुना का जलस्तर जो बढ़ा हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जमुना के स्तर की वो तो इनका तो घर है, तो हर साल आते हैं। इन साल ज़्यादा आ गए हैं, 2023 से 1 फीट ज़्यादा आ गए हैं। 2023 में तो हमारे भोले बाबा का चांद दिख रहा था, अभी तो भोले बाबा से 1 फीट ऊपर है जल। तो हम तो सुबह शाम आके इनका सेवा करते हैं।
तो अभी यहाँ पर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जमुना जी के उसमें दिक्कत क्या रहेगा ना, हमारा आगे रोने वाला है ना पीछे रोने वाला है, सब देखने वाला यही है। एक तरफ बाढ़ के लिए सब तरफ चेतावनी दे दी गई है। कुछ चेतावनी देने से कुछ होने वाला नहीं है ना, यमुना मैया की कृपा से किसी को कुछ बाल बाका नहीं होगा। समय मौजूद हैं हम वृंदावन के केसी घाट मंदिर पर। यहाँ पर आप देखेंगे सामने यहाँ तर्पण भी हो रहा है यहाँ पर सामने, और यहाँ पर ये सामने देखेंगे यहाँ पर स्नान करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो स्थिति है जो देख रहे हैं सामने, यहाँ पर नाव खड़ी हुई है। जो नाव खड़ी हुई है वो बिल्कुल बुर्जी के लेवल में है। जो यहाँ पर घाट के जो बने हुए हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं जो निशान, वो उस लेवल पर खड़ी हुई है। और ये इससे नीचे आप देखेंगे लोग नहा रहे हैं। तो इसका आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो बहुत बड़ा हुआ है, मतलब ये डूबी हुई हैं सारी बुर्जियाँ। तो अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, यहाँ पर बात करेंगे। ये यमुना जी का जो जल स्तर है जो बढ़ा हुआ है, इसको देखते हुए ना यहीं पे आओ आ जाओ आओ। अभी हमारे साथ में एक भाई मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जल स्तर जो बढ़ा हुआ है और यहाँ पर जो जल स्तर बढ़ा हुआ है, यहाँ पर ये स्नान कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम पूछेंगे। तो जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सोनी है। यहाँ पर जो जमुना जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है पहले के मुकाबले कितना बढ़ा हुआ है? अब पहले तो मैं नहीं पता, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन जैसा भी रहा बढ़ा हुआ है और धार भी बहुत तेज है। तो यहाँ पर आप नहा रहे हो, यहाँ प्रशासन ने निर्देशित किया है कि इस क्षेत्र में अभी आना एक घटना का विषय बन सकता है, तो इसके चलते आप क्या कहेंगे? जी, तो हम उस रेडिएशन से बाहर नहीं जा रहे हैं, जो रेंज है हम यही किनारे पे बस स्नान करके वापस चले जा रहे हैं। नहीं, आप किनारे पर नहा रहे हो, लेकिन ये यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, फिर भी यहाँ पर नहाते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक घटना का विषय ही है। तो इस बारे में तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? जी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ ना हो जिससे जनता और सरकार दोनों को नुकसान झेलना पड़े। तो अभी एक भाई और मौजूद है हमारे संग, हम जानेंगे यहाँ पर जो स्थिति है जल स्तर जो बढ़ा हुआ है उसके बारे में। तो क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। जी, कहाँ के रहने वाले हो? हम ब्रज के रहने वाले हैं। ये हमारे साथ ब्रजवासी भाई हैं, इनसे बात करेंगे यमुना स्तर के लिए। जमुना जी का जो जल स्तर इस समय बढ़ा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं सामने ये एकदम पूरा डूबा हुआ है। यहाँ मंदिर है हनुमान जी का, आगे ये डूबा हुआ है। तो इस बारे में हम पूछेंगे कि पहले के मुकाबले यहाँ पर जो जल स्तर बढ़ा हुआ है उसको देखते हुए इनका क्या कहना है। हमारा ब्रजवासियों को तो यहाँ पे पानी में मज़ा आ रहा है, जल स्तर से कोई मतलब नहीं है। ब्रजवासियों के लिए चाहे और बढ़ जाए पानी, और वो तो एंजॉय करते हैं। तो अभी बाढ़ का आप लोग एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं ब्रजवासी तो राधे राधे बोलो, कहूँ डोलो, और मरना तो सबको एक दिन है ही। लेकिन मरना है तो, लेकिन जो सरकार ने जो निर्देश दिए हैं यहाँ पर आने से मना किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बिहारी जी के निर्देश के आगे सरकार की क्या चलेगी? तो ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र बन चुका है। ये सामने जो देखेंगे सारा ये एरिया डूबा हुआ है। तो यहाँ पर जो डूबा हुआ एरिया है, इतना जल स्तर जो बढ़ा हुआ है, उसके चलते भी यहाँ स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ शासन प्रशासन की जो यहाँ पर जो नीति बनाई गई है यहाँ रोकने के लिए, उसके लिए यहाँ पर आपको घटना कोई घटित होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हमें दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, शासन प्रशासन या वोट वाले या एनडीआरएफ की टीम कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर कोई परदेसी या ब्रजवासी यहाँ पे डूब जाता है, उसके बचाने के लिए कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो सरकार को यहाँ पे प्रशासन सख्त करना चाहिए, और नहीं तो राधे राधे बोलो, कहूँ डोलो। यहाँ पर एनडीआरएफ या गोताखोर वगैरह कोई मौजूद नहीं है? कोई मौजूद नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे साथ यहाँ पर ये मौजूद रहे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो यमुना जल बढ़ा हुआ है और यहाँ पर ये नहाते हुए दिखा रहे हैं। एक तरफ तो देखा जाए तो ये एक घटना को भी संदेश देने योग्य बात है कि यहाँ पर जो नहाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी यमुना का भाव इतना तेज है कि हो सकता है कोई घटना भी घटित हो, लेकिन इसको बिल्कुल नकारते हुए यहाँ आनंद में है। इनका कहना है कि यहाँ पर प्रशासन हो ना हो, हम ब्रजवासी हम यहीं अपना जो भी है नहाएंगे। और इसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर हमने व्यवस्थाएं की हैं, और यहाँ के लोगों से जाना जाए तो ये लोग उसको बिल्कुल नकारते हुए नजर आ रहे हैं।